नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आज की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के भिलाई से निकल कर आ रही है, जहां पर क्षेत्र में 79 लाख रुपए गबन मामले को लेकर किसानों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा है। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान के नेतृत्व में सैकड़ों किसान आज दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि सहकारी बैंक में 79 लाख रुपए का गबन कई साल पहले हुआ है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। किसानों ने मांग रखी है कि सेवा सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक सुरेंद्र सिंह भुवाल, तत्कालीन समिति अध्यक्ष राम नारायण वर्मा और समिति प्रबंधक नीति दीवान के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। किसानों का कहना है यदि एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो सोमानी गांव में धान खरीदी केंद्र को बंद कर दिया जाएगा और किसानों को सहकारी बैंक में पैसा ना जमा करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। कलेक्ट्रेट से निकलकर किसानों का दल सीधे सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हृदय शर्मा के कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जांच में लीपापोती और गबन आरोपियों के साथ साठ काट का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों ने डिप्टी रजिस्ट्रार सतीश पाटले के कार्यालय में अपनी मांगे रखी। पाटले ने किसानों को आश्वासन दिलाया कि पूरी जांच निष्पक्ष होगी और गबन की रकम वापस दिलाई जाएगी। फिलहाल किसान उग्र हैं और प्रशासन के पास केवल एक सप्ताह का समय है। देखना होगा कि कार्रवाई होती है या आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। देखिए, दरअसल क्या हो रहा है कि 2023 से किसान अपना पैसा मांगने के लिए बार बार यहाँ आ रहे हैं। अगर ये किसानों की जगह कोई रसूखदार आदमी होता, कोई अदानी होता, कोई अंबानी होता, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक उसको न्याय भी मिल जाता और उसको सरकार उससे माफ़ी भी मांग लेती और जितने भी उसमें संलिप्त लोग हैं जो उसका पैसा गबन किए होते सब जेल चले जाते। लेकिन ये गरीब किसान है, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 2 महीने से सिर्फ शिकायत किया जा रहा है। हम बार बार प्रशासन को सचेत कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इन किसानों का पैसा वापस कीजिए। और जो इसमें सुरेंद्र सिंह भुवाल जो मेन अभियुक्त है, जो पैसा गबन किया है, राम नारायण वर्मा है जो पैसा गबन किया है, नीति दीवान जो पैसा गबन की है, इन लोगों के ऊपर में आपराधिक मामला दर्ज कर इनको जेल भेजा जाए और इनकी भविष्य निधि से वो पैसा वापस करवाया जाए। लेकिन अभी तक कोई पैसा किसी का वापस नहीं हुआ है। तो आज हम फाइनली यहाँ पर कलेक्टर महोदय के मार्फत और उप पंजीयक को भी ये क्या बोलते हैं, उप पंजीयक को चेतावनी देने आए थे कि अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर में इनका पैसा वापस दिलवाना शुरू नहीं किया तो फिर आप आंदोलन देखेंगे, फिर आप हमको जेल भेजिए। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा तो लेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे। ये किसान जो है करीब 200-250 किसान हैं, ये पूरे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आएंगे और उस गांव में इन किसानों का कहना है कि हमारा पैसा वापस नहीं मिला, 1 हफ्ते के अंदर में शुरू नहीं हुआ मिलना, तो हम वहाँ की जो सहकारी वहाँ समिति है जो धान खरीदी कर रही है, उस धान खरीदी को रोक लगाएंगे, चाहे हमको किसी भी हाल में जेल भेज दें। और उसके अलावा अगले हफ्ते से अगर बुधवार तक पैसा नहीं मिला तो उप पंजीयक का रोज पुतला दहन करेंगे और उसके कार्यालय के सामने करेंगे, क्योंकि ये मजाक नहीं हो रहा है। अगर ये जिम्मेदार वाले पद पर बैठे हैं तो इनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम कोई भिखारी नहीं है या इनसे भीख मांगने नहीं आ रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको पैसा दे दो, शासन की योजना का पैसा दे दो। ये वो पैसा है जो किसान की खून पसीने की कमाई का है। ये किसी का 2,000 2,000 500 रुपए 100 रुपए करके जमा किए हुए वो पैसे को, और खाने में लोग टाइम नहीं लगाए, पूरे 79 लाख रुपए का गबन किए हैं और उसका वो पैसा पूरा चाहिए, ब्याज के सहित चाहिए। बार बार हाथ जोड़कर विनती है जिला प्रशासन से कि आप उनके पैसे को दिलवाइए और हमें छोड़िए, बख्शिए। मैं बोला हमको और कोई मतलब नहीं है, आप अंदर करिए उस सुरेंद्र सिंह भुवाल को, उस राम नारायण वर्मा को, किसानों का पैसा ब्याज के सहित वापस करवाइए और जयराम जी की करिए। फिर भिलाई 3 में भी आप लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर अभी तक अल्टीमेशन देने के बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? हम लोगों ने पूरे किसानों के साथ मिलकर वहाँ किसानों ने एक किसान ने अपनी अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत की है। उस पर भी अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पूरी तरीके से मामला एकदम संदिग्ध है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन बैठा किस लिए है, न्याय व्यवस्था के लिए बैठा है ना। जिसको न्याय नहीं मिल रहा है उसको न्याय दिलवाने के लिए बैठा है। तो कहाँ न्याय मिल रहा है इनको? 2 साल लगता है किसी को न्याय दिलवाने के लिए, 2 साल लगता है किसी का गबन पैसा वापस दिलवाने के लिए, 2 साल लगता है किसी के ऊपर में 420 के तहत कार्रवाई करके उसको जेल भेजने के लिए। तो मेरा कहना है कि इनका पैसा दिलवाया जाए। जो आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत की गई है वो आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और किसानों को फायदा पहुंचाया जाए। कलेक्टर को आवेदन देने के बाद आप लोग के पालक संघ के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? सीधी सी बात है
कि अभी तक हम लोग सिर्फ आवेदन और निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई व्यवस्था खराब हो, किसी तरीके से कहीं अव्यवस्था पैदा हो। लेकिन मजबूरीवश अभी आपको बता दूं, इन किसानों में से दो किसान खत्म हो चुके हैं, अपने पैसे के चक्कर में 2 किसान पागल हो चुके हैं। तो क्या प्रशासन इंतजार कर रही है कि ये सब किसान मर जाएं ताकि पैसा पूरी तरीके से भूल जाया जाए, या फिर ये फांसी लगा लें, या फिर ये पागल हो जाएं? तो प्रशासन से निवेदन है कि इनका पैसा दिलाएं, वरना हम लोगों ने कहा है कि 1 हफ्ते का इंतजार करेंगे। 1 हफ्ते तक अगर पैसा 1 हफ्ते में मिलना शुरू नहीं हुआ तो उसके बाद जो हम कार्रवाई करेंगे उसको पूरा जिला देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा, और इस प्रदेश का मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी भी देखेंगे। कितने किसान अभी यहाँ उपस्थित है, कितने गांव के किसान? हम लोगों ने ज़्यादा किसानों को इसलिए नहीं बुलाया, करीब 250 किसान हैं यहाँ। 250 किसान आ जाते हैं तो पूरा एक मेला लग जाता। तो हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी सरकारी काम में कोई अव्यवस्था पैदा मत हो, व्यवधान पैदा मत हो। इसीलिए हम लोगों ने एकदम चुनिंदा किसानों को बुलाया है कि कुछ लोग आ जाएं प्रतिनिधि के तौर पे, ताकि किसी को यह मत लगे कि इसमें राजनीति हो रही है। तो मेरा वही कहना है कि जो किसान आए हैं इनको देखकर सारे किसानों का पैसा वापस कर दें, बस यही हम मांग करने के लिए आए हुए हैं। जुलाई 3 के बचत बैंक के संबंध में कुछ राशि किसानों की राशि निकालने जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इस पर जो भी पहले के तथ्य हैं उसको देखकर और आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई इस पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बता नतनीन के शादी करे बर रखे रहे, अब बोला खा दिन हो मन बैंक वाला बचत खाता वाला काम के कर्जा बोड़ी करके हलवा जलवा निकाले, शादी का करूँ। कितना पैसा रही इसमें बता दो। 2,11,255 रुपया। 2 साल हो गए अभी तक टाला से मना। अब एको पैसा नहीं मिली, का कर। तो नाम ले बता। खेदू राम वर्मा।